हेलो गाइस, जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्जाम बी गाइस। तो गाइस, आई एग्जाम बी ने ये डिसीजन लिया है कि जब तक एसएससी सीएचएसएल का पेपर चलेगा तब तक हम डेली एनालिसिस का डालेंगे। 3 शिफ्ट में इसका पेपर होता है, डेली इसका पेपर हो रहा है 12 अप्रैल से लेकर इसका पेपर आपका चलेगा 27 अप्रैल तक। तो हम इसका डेली एनालिसिस डालेंगे, आपको इसको देखना है और अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो गाइस, टियर 1 का एग्जाम का एनालिसिस हम लोग डाल रहे हैं 16 अप्रैल, आपने याद रखना है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले साल में हुए जो पेपर्स हैं उनकी कट ऑफ को आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यूआर, एससी, एसटी और ओबीसी, ये अगर आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपने इसका स्क्रीनशॉट मार लेना है और अपने अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स को जज कर लेना है। 2015-16 में 119 गई थी, 2016-17 में 127.5 गई थी, 2017-18 में 143.5 है, 2018-19 में 135.60 है, 2019 और 20 में इसकी जो मेरिट है यानी कि पिछले साल की 159.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मानी जाती है क्योंकि 200 नंबर का ये पेपर होता है, जो कि प्री एग्ज़ाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे 2 ईयर इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जो इसका प्रोसेस है गाइस, ये 1 से 1.5 साल खिंच जाता है क्योंकि प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इसमें टाइपिंग होती है। तो गाइस, अप्रैल 16 का जो ये पेपर है आज का, ठीक है, इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आप बात कर सकते हैं रीजनिंग की, तो इसका जो लेवल था वो इजी था, और जीए यानी कि जीके हम बात करते हैं उसका भी मॉडरेट था, इतना आसान नहीं था। इंग्लिश भी आपका इजी टू मॉडरेट आया था। क्वांट यानी कि मैथ्स आपकी इजी टू मॉडरेट थी, हाई लेवल की नहीं थी। अगर हम बात करें पर्टिकुलर सेक्शन की, तो अगर आपने 20 से 22 रीजनिंग में किए हैं तो एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है। जीके में अगर आपने 19 के 23 के बीच में अगर क्वेश्चन सही करें, दैट इज़ द गुड अटैम्प्ट। और अगर इंग्लिश में आपने 16 से 21 के बीच में किए, ये भी बहुत अच्छा है। और मैथ्स में आपने 15 से 21 के बीच में अगर किए हैं तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, और अगर आपके 70 से 87 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप सेफ जोन में हो। तो गाइज, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कितने कितने क्वेश्चन आए। तो गाइज, हर पेपर में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन धीरे धीरे एसएससी इसको कम कर रहा है क्योंकि एसएससी ने बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो जोड़ दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मिसलिनियस है, जिसमें कि हमारे अवार्ड्स आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड हो गया। मिसलिनियस में गाइज आपके बुक्स आ जाएंगे, ऑथर्स आ जाएंगे, न्यू पब्लिकेशंस आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे। तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सारे काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का देखेंगे तो आप मिला के देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन ही टोटल में से पूछे गए। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं, और हिस्ट्री में भी आपके तीनों शिफ्ट में 2, 2 और 3 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी से पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, दूसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और तीसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। तो लगभग अगर हम देखें इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलिनियस, आर्ट एंड कल्चर, या फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड अवार्ड की, तो इसमें लगभग सब में सेम ही था, किसी में कोई अलग नहीं है। जैसे कि पहले में 1 पूछे और दूसरे में या तीसरे में 4 पूछे, ऐसा नहीं है। लगभग जो टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें सेम आई हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सही आए हैं, यानी कि 1 या 2 का आपको क्या मिल सकता है, इसमें डिफरेंस मिल सकता है। तो गाइज, आई एग्जाम बी ने एसएससी का सीएचएसएल का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसे आपने अवेल करना है गाइस। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेसन्स मिलेंगे हमारे द्वारा, स्टडी नोट्स फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो सकेगी। फुल लेंथ के आपके मॉक टेस्ट होंगे, जो एसएससी का सिलेबस है और जो उसका पैटर्न है उसके हिसाब से। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपकी मैं लूँगा, जिसमें आपके कमेंट्स के आंसर मैं आपको उसी टाइम दे सकता हूं। साथ ही साथ अगर आपका कोई चैप्टर या फिर कोई सेक्शन कमज़ोर है तो आप उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारे साथ। तो ज़रूर अपने आप को आप एनरोल कराएं आई एग्ज़ाम बी में। अधिक जानकारी के लिए आप आई एग्ज़ाम बी में विजिट करें, साथ ही साथ इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। तो गाइज, जीएस के क्वेश्चन
थोड़े हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको ये बताना है कि जो जोग फॉल है वह किस स्टेट में, तो ये कर्नाटक में है गाइस, शरावती रिवर पर। रशिया की कैपिटल क्या है गाइस, तो मॉस्को, ये सबको पता है। विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। करेंसी ऑफ म्यांमार ये है कयात, KYAT। आईसीसी की T20 रैंकिंग में सबसे फर्स्ट में कौन है और सेकंड में कौन है, क्योंकि इंडिया का पूछा है, इंडिया का है सेकंड। तो गाइस फर्स्ट में है इंग्लैंड, ये आपने याद रखना है। आपसे CEO ऑफ NSC पूछा है, तो इनका नाम है विक्रम। आगे जो इनका सरनेम है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है गाइस, ठीक है। पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। पॉपुलेशन मिथ बुक के ऑथर कौन है, SA कुरैशी, ठीक है गाइस। ये काफ़ी विवादों में रही थी बुक, इसीलिए ये पेपर में आ गई। फिक की स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर बजरंग पूनिया, जो कि रेसलर हैं। विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, हरिहर और बुक्का। 1336 में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। आर्टिकल रिलेटेड टू जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त अधिवेशन, पहली बात तो बुलाता कौन है, ये बुलाता है प्रेसिडेंट। जब किसी एक बिल में या विधेयक में कोई एक सदन मानता नहीं है या फिर वो बिल बहुत ज़रूरी होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है, तब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ताकि वो जो विधेयक है वो पास हो सके या फिर कोई जो मतभेद है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये आर्टिकल है 108। एसएससी बहुत बार इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। हालांकि बुलाता तो प्रेसिडेंट है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कुंभ मेला 2021 कहाँ चल रहा है गाइस, तो हरिद्वार में चल रहा है। लोकसभा की सीट कितनी है गुजरात में, तो ये 26 है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक सीटें आपको कहाँ मिलेंगी, यूपी में मिलेंगी, जो कि 80 है गाइस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो लगभग जो ये आपके टॉपिक्स हैं, CISI, मैंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, DI टेबुलर या फिर ज्योमेट्री। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा अंतर नहीं है, एक क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादातर पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक से ज़्यादा 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो DI होती है वो तो पक्का ही आती है, तो 5 नंबर का आपको हर बार में मिल जाएगा। ज्योमेट्री के आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार बनते हैं हर शिफ्ट में। अलजेब्रा भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। एवरेज के आपके 1 क्वेश्चन हमेशा एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन है क्वांट के जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइज ये सेलिंग प्राइस है किसी एक आर्टिकल की 624, यानी कि कोई एक प्राइस है जिसकी 624 है, दूसरी जो सामान है उसका भी 624 है, यानी कि 2 आइटम आपके पास जिसकी कीमत समान है। एक को हम बेचेंगे 24% प्रॉफिट में, यानी कि यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं, दूसरे को हम बेचेंगे 24% माइनस में। तो आपने क्या करना है गाइज, पहले तो आपने टोटल SP निकाल लेनी है। टोटल SP क्या होगी, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। 624 प्लस 624 क्या है, इसकी टोटल SP, जिसमें उसको बेचना चाहिए था, जिसमें उसको कुछ भी नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसने एक को बेचा 24% फ़ायदे में, एक को बेचा 24% नुकसान में। तो अब आपने 624 का 24% निकाल के एक बार इसमें ऐड करना है, दूसरी बार 624 का 24% निकाल कर इसमें माइनस करना है क्योंकि ये लॉस हुआ है। अब इन दोनों की जो बचेगा, यानी कि जो दोनों से आपका प्राइस निकलेगा वो प्राइस होगा जिसमें उसने उसे बेचा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, जैसे कि इन दोनों का 1200 समथिंग आएगा, 1248 समथिंग आएगा, और आपका अगर यहाँ पे 1100 आया तो यानी कि उसे नुकसान हो रहा है। इन दोनों का प्राइस माइनस और प्लस करने के बाद अगर 1100 आया तो उसे लॉस हो रहा है, अगर ज़्यादा आया तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल SP में से जो कि 1248 है, इसमें से आपने क्या करना है, आपने ये वाला माइनस करके जो निकलेगा उसका आपने परसेंटेज निकाल देना है। इससे आपका निकल जाएगा कि आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इसने ये बोला है कि कोई एक सामान है, मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपये, ठीक है, उसमें उसने 3 बार लगातार डिस्काउंट दिया। एक बार दिया 10% देने के बाद वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। अब दोबारा उसने इसी पे दिया 17%, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 इंटू 17। तो गाइज इसका 17% निकालने के बाद समथिंग 13 समथिंग आएगा इसका, जिसमें से आपने 90 में माइनस करना है। मान लीजिए हमारा कितना बैठता है
77 बैठता है। अब 77 का दोबारा आपने 25% यानी कि इसमें दोबारा से इसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ये आपको पता ही होगा। डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जो भी आपका निकलेगा यहाँ से उसको आपने 77 से माइनस करना है। तो मान लीजिए हमारा समथिंग समथिंग ये जो बैठेगा 62 के समथिंग पॉइंट में बैठेगा और ये बैठेगा हमारा 100 में से। तो यानी कि अब ये पूछ रहा है कि 3 बार तो आपने डिस्काउंट दे दिया, अब 3 बार के बाद अगर मैं उसे ये बोलता हूँ कि मैं आपको ये डिस्काउंट कंबाइन में देना चाहता हूँ, यानी कि लगातार नहीं देता, अब आपको कंबाइन देना चाहता हूँ, तो वो आपने क्या करना है, जो भी आपका ये आएगा इसको आपने 100 से माइनस करना है। जैसे समथिंग आपका बचेगा 42 या 43 इसका आंसर होना चाहिए। लगभग वाला मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि गाइज अगर हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो गाइज अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आए। कोडिंग डिकोडिंग भी गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर शिफ्ट में आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ब्लड रिलेशन से हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एनालॉजी से 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं गाइज। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। मिसिंग नंबर में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं तीनों शीट में। वन डायग्राम का 1 क्वेश्चन पक्का आता है। कंटिन्यूइंग फिगर का भी आपको 1 क्वेश्चन तीनों शीट में देखने को मिल जाएगा। ऑड वन आउट से आपको 2-2 क्वेश्चन हर शीट में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मिरर इमेज की, तो यहाँ से भी आपको 1 क्वेश्चन तीनों ही शिफ्ट में देखने को मिला है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश का सिनेरियो क्या रहता है, तो इडियम एंड फ्रेसेस से 1 और 2 क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं, यानी कि लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन और या फिर 1 क्वेश्चन आपको तीनों शिफ्ट में देखने को मिला है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों शिफ्ट में आपको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 या 3। एंटोनिम भी आपके 2-2 आए हैं या फिर 1 आया है दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में भी 1 आया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको 1 क्वेश्चन पर्टिकुलरली देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिला है गाइज, ठीक है। एरर डिटेक्शन में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 2 क्वेश्चन बैठ रहा है गाइज। एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, पहले वाले में 1 आया, लेकिन दूसरे और तीसरे में 2 और 3 क्वेश्चन आए हैं। क्लोज टेक्स्ट और जो हमारा पैसेज होता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गद्यांश, तो गाइज ये आपका 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का तो ये आता ही आता है हमारे एसएससी के सारे ही पेपरों में। मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक में नहीं है, उससे भी आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको अपने आप ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि इंग्लिश में बात करें, ईडियम आया था गाइज, ईडियम आया था एक, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और एंटोनिम आया था इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है गाइस, जो हमने सोचा ही नहीं, यानी कि वो हमने सोचा ही नहीं और वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही बड़ा निकला, उसे हम बोलते हैं इनऑर्डिनेट। इसका मतलब भी मैंने यहाँ पे लिखा है, मच ग्रेटर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपको ये सोचा या फिर आपने इसको देखा है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कोई ऐसा इवेंट या फिर कोई एक ऐसी न्यूज़ जैसे कि आपको अनएक्सपेक्टेडली सुनने को मिली। जैसे कि आज आप सोए, जैसे आप सुबह उठे तो आपका रिजल्ट आ गया CHSL का, आपके फ्रेंड ने देखा, आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया और बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हो CHSL में, तो वो होती है एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इसको बेसिकली हम लोग खुशी वाली न्यूज़ में लेते हैं गाइज। तो गाइज आपका आज का एनालिसिस इतना ही था। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो गाइज हमारे द्वारा कोशिश करी जाती है कि एसएससी के लिए सभी बच्चों के लिए जो राह है, जो एक मुश्किल राह मानते हैं, उसको हम आसान करें। आपको सिर्फ करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना है क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।